Hello students, let's understand this question. The question is biodegradable polymer which can be produced from glycine and aminocaproic acid is, and we have these four options. First is PHBV, second option is Buna N, third is nylon 66 and fourth option is nylon 2 nylon 6. यानी हमें इन चार ऑप्शंस में से बताना है कि ऐसा कौन सा पॉलीमर है जो बायोडिग्रेडेबल है एंड जो ग्लाइसिन एंड अमीनो कैप्रोइक एसिड से फॉर्म होता है. नाउ PHBV इज अ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, दैट इज करेक्ट. बट अगर हम देखें ये किससे फॉर्म होता है, सो इट इज फॉर्म्ड बाय 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड एंड 3 हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड. यानी इसके जो हमें मोनोमर्स गिवन है वो गिवन ऑप्शन से मैच नहीं कर रहे हैं, यानी हमें तो ग्लाइसिन एंड अमीनो कैप्रोइक एसिड चाहिए. नेक्स्ट ऑप्शन अगर हम देखते हैं दैट इज बुना एन. अगर हम इसकी बात करें तो इट इज आल्सो फॉर्म्ड फ्रॉम 1,3-butadiene एंड एक्रिलोनाइट्राइल, यानी ये भी हमारा आंसर नहीं है. नेक्स्ट ऑप्शन इज नाइलॉन 66. नाइलॉन 66 की अगर हम बात करें सो इट इज अ पॉलीमर ऑफ हेक्सामिथाइलिन डायमीन एंड एडिपिक एसिड. एंड अगर हम देखें लास्ट ऑप्शन विच इज नाइलॉन 2 नाइलॉन 6, अगर हम इसकी बात करते हैं नाइलॉन 2 nylon 6, so it is formed from glycine and aminocaproic acid and it is a biodegradable polymer also. अगर हम इसका प्रिपरेशन देखें तो इसका प्रिपरेशन कुछ इस तरीके से होगा. ग्लाइसिन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ग्लाइसिन में we have a carbon CH2 group जिसमें एक तरफ NH2 ग्रुप है, वन साइड यू हैव द एसिड ग्रुप, दिस इज ग्लाइसिन. एंड अगर हम इसको रिएक्ट करते हैं विद अमीनो कैप्रोइक एसिड सो दिस इज NH2 CH2 होल 5 COOH, दिस इज अमीनो कैप्रोइक एसिड. तो इन दोनों में अगर हम कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन करते हैं तो ये यहाँ से H2O रिमूव हो जाएगा, सो विल गेट अ अमाइड लिंकेज. एंड जो पॉलीमर हमें यहाँ पे मिलेगा हम उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. Here we have the NH group CH2, we have C double bond O NH CH2 whole 5 and CO. This is the polymeric form and it is known as nylon 2 nylon 6. तो अगर हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें तो हमें बताना था कि ग्लाइसिन एंड अमीनो कैप्रोइक एसिड से कौन सा पॉलीमर फॉर्म होता है, दैट इज द फोर्थ ऑप्शन, यानी कि डी ऑप्शन नाइलॉन 2 नाइलॉन 6. So we can say that the correct option is D. Which of the following is a biodegradable polymer? And we have these four options. First is cellulose, second is polythene, third is polyvinyl chloride which is PVC and fourth option is nylon 6. यानी हमें इन चार ऑप्शंस में से बताना है कौन सा ऐसा पॉलीमर है दैट इज बायोडिग्रेडेबल. फर्स्ट ऑप्शन जो हमें गिवन है दैट इज सेलुलोज एंड सेलुलोज इज अ नेचुरल फाइबर. So it is a natural fiber and is a biodegradable polymer.
एंड अगर हम बाकी ऑप्शंस देखें, पॉलीथीन, पीवीसी एंड नायलॉन 6, ये सब सिंथेटिक हैं. सो पॉलीथीन, पीवीसी एंड nylon 6 are synthetic polymers and non-biodegradable also. तो अगर हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें तो बायोडिग्रेडेबल एक ही पॉलीमर है विच इज सेलुलोज एंड इट इज गिवन इन द ए ऑप्शन. सो वी कैन से दैट द करेक्ट ऑप्शन is A. Which of the following polymer is biodegradable? And we have these four options. फर्स्ट ऑप्शन में ये जो पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर हमें गिवन है, दिस इज ऑफ नियोप्रीन. सेकेंड ऑप्शन में ये जो स्ट्रक्चर गिवन है, दिस इज ऑफ गुना एन. थर्ड ऑप्शन में जो स्ट्रक्चर गिवन है, दिस इज PHBV. एंड फोर्थ ऑप्शन में ये जो स्ट्रक्चर हमें गिवन है, दिस इज नाइलॉन 6 यानी हमें इन चार ऑप्शन में से बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर बताना है. सो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर फिगर आउट करने के लिए हमारे पास ऑप्शंस हैं नियोप्रीन, गुना एन, PHBV and नायलॉन 6. तो ये ऑप्शंस हैं हमारे पास, इनमें से हमें बताना था. तो अगर हम यहाँ पे देखें, नियोप्रीन, गुना एन एंड नायलॉन 6 ये सारे सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं and they are non-biodegradable. But PHBV is a biodegradable polymer. So neoprene, Guna N and nylon 6 are non-biodegradable, whereas PHBV is a biodegradable polymer. यानी अगर हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखते हैं तो हमें ये जो सी ऑप्शन में स्ट्रक्चर गिवन है, ये PHBV का है. यानी कि we can say that the correct option is C. Which one of the following sets form the biodegradable polymer? And we have these four options, जिसमें कुछ मोनोमर यूनिट्स हमें गिवन है. हमें बताना है इनमें से कौन सा ऐसा सेट है जो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर फॉर्म करेगा. एंड अगर हम इन सारे ऑप्शंस के मोनोमर्स को देखते हैं तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन में ये मोनोमर यूनिट्स गिवन है हमें, दिस इज द ग्लाइसिन एंड दिस इज अमीनो कैप्रोइक एसिड. तो इनके कॉम्बिनेशन से हमें जो पॉलीमर मिलेगा दैट इज बायोडिग्रेडेबल. यानी वी हैव दिस ग्लाइसिन यूनिट विच इज NH2, CH2, COOH एंड हम इसको रिएक्ट कर रहे हैं विद अमीनो कैप्रोइक एसिड, जिसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें कुछ इस तरीके का है. अगेन वी हैव NH2 ग्रुप, दिस इज CH2 होल 5 COOH. तो इनके कॉम्बिनेशन से कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होके वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है एंड यहाँ से जो हमें पॉलीमर मिलता है दैट इज नायलॉन 2, नायलॉन 6. अगर उसका स्ट्रक्चर देखें तो इस तरीके की पॉलीमेरिक यूनिट होगी. दिस इज NH, CH2, C डबल बॉन्ड O, NH, CH2 whole 5 and we have C double bond O. So इस तरीके का पॉलीमेरिक यूनिट है and it is repeated n times. तो इसको हम नायलॉन 2, नायलॉन 6 बोलते हैं and it is a biodegradable polymer. So it is biodegradable polymer. यानी अगर हम ऑप्शंस देखते हैं तो ऑप्शंस में ये कॉम्बिनेशन हमें ये बी ऑप्शन में गिवन है. That means we can say that the B option is correct. So the correct option is B. Biodegradable polymer which can be produced from
3-hydroxybutanoic acid and 3-hydroxypentanoic acid is, and we have these four options. First is PHBV, second is Buna N, third is nylon 6,6 and fourth option is nylon 2 nylon 6. यानी हमें इन चार ऑप्शंस में से बताना है कौन सा ऐसा पॉलीमर है which is biodegradable and it is formed by the combination of these two monomers. तो हमें इस कॉम्बिनेशन से कौन सा पॉलीमर बनेगा वो बताना है. तो इफ वी सी 3-hydroxybutanoic acid का अगर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, दिस इज CH3 CH OH CH2 COOH, क्योंकि यहाँ पे ये एसिड ग्रुप है. सो दिस इज नंबर 1 2 एंड 3. 3 पोजीशन पे OH है. सो ये जो हमारे पास यूनिट हमने बनाई है, दिस इज 3-hydroxybutanoic acid. We can write like this also, 3-hydroxybutanoic acid. एंड हमें इसके साथ कंबाइन करना है 3-hydroxypentanoic acid को. So again we have this molecule which is CH3 CH2 CHOH CH2 COOH. Now this is 5 carbon atoms and the straight chain. This is 1 2 3. तो ये हो जाएगा 3-hydroxypentanoic acid. इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारे पास पॉलीमर आएगा. हम पॉलीमर का स्ट्रक्चर यहाँ बनाते हैं नीचे. तो अगर हम यहाँ पे देखें, हमारे पास एसिड एंड अल्कोहल यूनिट है जिसको हम कंबाइन करेंगे. सो विल गेट अ एस्टर लिंकेज. सो पॉलीमर कुछ इस तरीके का होगा. दिस इज CH3, दिस इज CH2, C double bond O, O CH, CH2, CH3, CH2, C double bond O and N. So ये हमारे पास पॉलीमेरिक यूनिट बनेगी. इस पॉलीमेरिक यूनिट को हम बोलते हैं PHBV, which is also known as poly beta hydroxy butyrate CO beta hydroxy valerate, जिसकी वजह से ये शॉर्ट में बोला जाता है PHBV and it is a biodegradable polymer. तो अगर हम यहाँ पे देखें, इस कॉम्बिनेशन से कौन सा पॉलीमर बन रहा है, PHBV, and it is given in the A option. So we can say that the correct option is A. I hope it is clear to you now. Thank you.